हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया अभी का न्यूज़ है कि रिवील हुआ है कोलकाता लाई डिटेक्टर टेस्ट से व्हाट एक्यूज संजय रॉय टोल्ड सीबीआई। तो पता करते हैं कि क्या उसने बोला लाई डिटेक्टर टेस्ट में और उससे क्या पता चला है, क्योंकि कह रहे थे ना कि इसने कबूल कर लिया कि मैंने ये सब किया है और फला, तो उससे कुछ और पता चला और हमें तो शक हो रहा है कि खाली ये नहीं हो सकता है। और इसमें भी लफड़े थे कि वो खास वहाँ गया, सीधे उसी कमरे में गया, ऐसे लग रहा है। अगर वो सीधे उसी कमरे में गया है, जहाँ तक न्यूज़ हमें समझ में आई है, तो लफड़े ही लग रहे हैं। उससे तो लगता है कि उसको पहले ही पता था कि वहाँ कुछ हुआ है और उसके बाद वो गया है सबूत मिटाने या अपने आप को फंसाने, क्योंकि उसको लालच दिया था, क्या था पता नहीं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Bhutan. You can tell me actually. मतलब बहुत उसने झूठे आंसर्स दिए। वही हिंदी माना बेटा, मैंने नहीं मारा है। इसका तो जेल नहीं हुआ था। Any answer as false or unconvincing, बस झूठ देगा। कितनी झूठ बोल रहा है। पहले मान जाते तो मैं इनोसेंट थी, तो उसमें क्या आया कि झूठ बोल रहे कि सच बोल रहे, ये तो बताएं। दिल पहुंच जाता तो इसमें क्या आया, झील गलत था। मुझे तीनों रास्ते listening to the officer. Oh, उसके फेस पे इंजरी थी। Very key person. He was involved. Yes, it was in battle. अभी तो करना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। इसने तो पूरी पलटी खा ली है। कह रहे इवन मजिस्ट्रेट के सामने इसने बोला था कि मैंने नहीं किया है, ये माना नहीं है। और अभी भी लाई डिटेक्टर टेस्ट के टाइम भी जब इसका हुआ है टेस्ट, तो इसमें भी वो यही कह रहा है कि मैंने नहीं किया है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं वहाँ पे गया और घबरा के मैं फिर वहाँ से भागा हूँ। पर क्वेश्चन ये है, अब जहाँ तक हमने सुना था उसमें ये नहीं बोला था कि ये पहले आया है और सीसीटीवी में दिखा है कि ये कमरे में गया और बहुत टाइम तक रहा है, ऐसे लगता है उसके बाद बाहर निकला है। अगर तू वहाँ गया था और तू घबराता तो तू उसी टाइम 1-2 मिनट में बाहर निकलता, अंदर थोड़ा कोई बैठा रहता। एक वहाँ पे मुझे गड़बड़ लगा। फिर अगर सीसीटीवी है तो उसमें दिखना चाहिए कि कैसे जा रहा था, क्या ये भाग के जा रहा था कि आराम से जा रहा था, वो भी देखना चाहिए कि ये। पर वो अब क्वेश्चंस में वो कह रहे हैं कि कई चीज़ों में इसका आ रहा था कि ये झूठ बोल रहा है और ये गुमराह कर रहा है इन्वेस्टिगेशन को।
अब इसने ये अब झूठ क्यों बोल रहा है, और क्वेश्चन ये कि किस किस क्वेश्चंस पे झूठ आ रहा था वो भी इन्हें बताना चाहिए। कि जैसे इसने कहा कि मैं इनोसेंट हूँ या मैंने नहीं किया, तब झूठ आना चाहिए। फिर और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे वो कह रहा है कि मैं तो घबरा के भागा था, देखकर खून तो पहले ही हुआ पड़ा था। तो अगर वो है तो उसमें भी पता चलना चाहिए। पर अब क्वेश्चन ये है कि अब इन्वेस्टिगेशन, ये इन्होंने टेस्ट तो कर दिया, इनको पता चल रहा है ये झूठ बीच में बोल रहा है, पर उससे अब क्या होगा, क्या कैसे आगे पता। और बाकियों का, जो बाकी भी होंगे तो 6 और लोगों का भी तो करना था, उनका क्या हुआ। और वो प्रिंसिपल, मेन तो वो प्रिंसिपल है, उसके साथ उसने क्या बोला, उसका क्या था। क्योंकि ये मैं तो इतनी हैरान होती हूँ कि ऐसे ऐसे केसेस हैं कि भाई आप हैरान होते हो सुन के। राइट, देखिए कोई ढंग से पूरा बता नहीं रहा। हाँ, जो डॉक्टर हैं, यंग डॉक्टर जिसका मर्डर हुआ है, उसको जब उन्होंने उसकी पोस्टमार्टम किया तो उसकी बॉडी चेक की, तो उसमें से उसको पहले कह रहे थे कि डीएनए सैंपल मिला इसका संजय रॉय का। हाँ, वो तो फिर वो तो प्रूव हो गया कि वो तो पहले आपने ये स्टेटमेंट दे दी कि यंग डॉक्टर के मर्डर में उसकी बॉडी के अंदर से इसका डीएनए मिला, तो आपने इसको कन्फर्ट नहीं किया, भाई तेरा तो डीएनए मिला तो ख़त्म ही होगी कहानी, तुझे पूछना क्या, तू बता ना बता, प्रूफ पड़ा तेरा, डीएनए मिल गया हमें तेरा, एंड ऑफ स्टोरी। उसके बावजूद भी ये जो बोल रहा है, बोले इससे पहले बोल देना चाहिए। अब तो इसका फ़ायदा नहीं है, इसका पॉलीग्राफ वैसे ही कोर्ट में चलते हैं, तो फैक्ट्स पे होता है, फैक्ट्स के हिसाब से होना चाहिए। मुझे पता नहीं पॉलीग्राफी टेस्ट में और क्या क्या हुआ, बट अगर तो आपको प्रूफ मिल गया है तो एंड ऑफ स्टोरी। अब क्वेश्चन ये है कि कितना ट्रुथ है इस बात में। जैसे लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा सैंपल मिला है, इतना सारा सैंपल हो ही नहीं सकता एक बंदे का, तो मतलब बहुत कुछ चल रहा है। ये न्यूज़ मैंने पुरानी देखी थी जिसमें क्वेश्चनेबल आ रहा था। तो प्रॉब्लम ये है कि क्या सीबीआई कुछ कर पाएगी? आई होप सो। जिस हिसाब से अड़ंगे बीच में आ रहे हैं कि लोग बीच में क्वेश्चन उठा रहे हैं, आई होप कि इसमें कोई लोग ना हो पावरफुल जो इन्वॉल्व हों, जो इस सब चीज़ों को कबाड़ा कर रहे हो पूरा। वही तो मुझे वही शक हो रहा है कि कबाड़ा हो रही है इन्वेस्टिगेशन, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और कबाड़ा होता जाएगा और कभी भी सॉल्व नहीं होगी। राइट, कितनी ऐसी थी, एक नहीं था, एक और था, किसी कल्प्रिट का हमने बड़ा वीडियो देखा था, उसको उसने स्कूल में बच्चे को मारा था। वो एक स्कूल का भी तो था, याद है, दिल्ली के स्कूल में जब सारे स्कूल बंद हो गए थे, वो उसका भी इतना अजीब सा रिजल्ट आया कि क्या हुआ, अटेंडेंट ने मारा था, वो भी समझ नहीं आया। फिर अभी ये वाला है, अब इसमें भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे लॉजिक तो कुछ हो ना। एक इंसान जब सुने तो उसको लगे हाँ भैया इसमें कुछ, ऊपर से गवर्नमेंट लगी हुई है अपने आप को दिखाने के लिए कि हमारी गलती नहीं है। वो भी मतलब वो बचने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वो दिखा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब कुछ बढ़िया चलता है जी, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। को बचाया जा रहा है वहाँ पे, और इतना बड़ा उसको वकील को लेके, सिब्बल को पता नहीं कितने पैसों जो लाखों लेता हुआ उसको टॉप को लेके बैठे हुए हैं बचने के लिए। वो सारा सिस्टम भी अब ये पता चलेगा कि सेमिनार रूम में कैमरे क्यों नहीं थे। हाँ, सेमिनार रूम में कैमरे नहीं थे, वो बाथरूम थोड़ा ना था। हाँ, वो वहाँ पे तो होने चाहिए कैमरे। पब्लिक प्लेस है, सेमिनार रूम्स है, ऐसी चीजें जहाँ पे पब्लिक गैदर होती है, वहाँ कैमरा क्यों नहीं था? तो होते हैं, होने चाहिए, हर जगह कैमरा होना चाहिए, हॉस्पिटल अदर देन प्राइवेट प्लेसेस, सब जगह कैमरा होना चाहिए। कॉमन कॉरिडोर्स में तो है इनके पास, सेमिनार के अंदर क्यों नहीं है? लोग बैठ के कर ही रहे हैं और क्या कर रहे हैं, दैट्स ऑल, दे शुड हैव इट। समझ नहीं आ रहा है, पर इसकी तो पता चल रहा है कि ये झूठ बोल रहा है बंदा, ये सच नहीं बता रहा। तो चलो यार, आप बताना अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।